तस्वीर दिल्ली के एक साधारण टैक्सी चालक देव सहाय की है। देव सहाय मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। एक दिन देव सहाय की टैक्सी में एक व्यवसायी टूरिस्ट बैठा जिसे एयरपोर्ट से पहाड़गंज तक जाना था। देव सहाय ने उसको पहाड़गंज छोड़ा, अपना किराया वसूला और वापस टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़े। इसी बीच उनकी नज़र गाड़ी में पड़े एक बैग पर गई। बैग को देखकर देव समझ गए कि यह उसी सवारी का बैग है जिसे कुछ समय पहले वे पहाड़गंज छोड़कर आए हैं। बैग को खोलकर देखा तो उसमें कुछ स्वर्ण आभूषण, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, एक एप्पल का लैपटॉप, एक कैमरा और कुछ नगद पैसे थे। सब कुछ मिला के लगभग 7 या 8 लाख का सामान था। एकदम देव की आंखों के सामने अपने टैक्सी के फाइनेंशियर की तस्वीर आ गई। इतने आभूषण बेचकर तो उनकी टैक्सी का कर्ज आसानी से उतर सकता था। एकदम से प्रसन्न हो उठे। उनके मन में बैठा रावण जाग उठा। पराया माल अपना लगने लगा। परंतु जीवन की यही तो विडंबना है, मन में राम और रावण दोनों निवास करते हैं। कुछ ही दूर गए थे कि मन में बैठे राम जाग उठे। देव को लगा कि वह कैसा पाप करने जा रहे थे। नैतिकता आड़े आ गई। बड़ी दुविधा थी। एक और आभूषण सामने पड़े थे और दूसरी ओर अपनी अंतरात्मा खुद को ही धिक्कार रही थी। कुछ देर द्वंद्व चलता रहा और अंत में विजय राम की ही हुई। देव सहाय पास के पुलिस स्टेशन गए और बैग ड्यूटी पर मौजूद थानेदार के हाथ में थमा दिया। अब थानेदार कभी बैग में पड़े आभूषण देखे और कभी ड्राइवर का चेहरा देखे। थानेदार ने कहा कि तू अगर चाहता तो यह बैग लेकर भाग सकता था। देव ने जवाब दिया, साहब हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं हैं। थानेदार भी निशब्द हो गया। उसे लगा कि ड्राइवर सच में गरीब तो है किंतु ईमानदार है। खैर सवारी को उसका बैग सकुशल वापस मिल गया। देव सहाय की ईमानदारी के इनाम के रूप में मालिक ने उसे कुछ रुपए देने की पेशकश की तो देव ने साफ मना कर दिया। असली कथा आगे शुरू होती है। थानेदार ने देव सहाय की ईमानदारी की गाथा एक मीडिया कर्मी के आगे सुना दी। मीडिया कर्मी भी थानेदार की तरह प्रभावित हो गया। उसने इस ईमानदारी की खबर अखबार में छापने की ठान ली। वह देव से मिला और उसका साक्षात्कार लेते हुए पूछा, अगर बैग में पड़े सामान की कीमत उसे मिल जाए तो वह क्या करेगा? देव ने कहा कि पहले तो फाइनेंशियर का कर्जा चुकाएगा और फिर अगर संभव हुआ तो एक टैक्सी खरीदने की चेष्टा करेगा। रिपोर्टर ने कहा कि तेरे सिर पर कर्ज है तो तू बैग लेकर भाग क्यों नहीं गया? देव ने रिपोर्टर से भी यही कहा कि साहब हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं है। थानेदार की तरह अब रिपोर्टर भी प्रभावित हुआ। रिपोर्टर ने उसकी ईमानदारी की गाथा एफएम चैनल के एक रेडियो जॉकी को बताई। एफएम रेडियो के जरिए देव सहाय की कहानी दिल्ली वासियों को सुना दी गई। साथ ही साथ दिल्ली वालों को देव सहाय के कर्ज के विषय में भी बताया गया। इसी के साथ देव का एक बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया जिसमें धनराशि डालकर वह ईमानदार देव सहाय का कर्ज उतारने में उसकी मदद कर सकते थे। केवल 2 घंटे बाद ही, केवल मात्र 120 मिनट में दिल्ली ने देव सहाय के खाते में 92,723 रुपये 92,723 रुपीज़ डलवा दिए और 8 लाख रुपए मिल गए मात्र 2 दिन में। सबने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया। दिल वालों की दिल्ली ने देव सहाय की ईमानदारी के उपहार में उसे ऋण मुक्त कर दिया। लाखों लोगों ने उसकी ईमानदारी को सराहा। देव आज भी कहते हैं कि मन के रावण को राम पर हावी ना होने देना उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अगर वह बैग लेकर भाग जाते तो कर्जा तो उतार लेते पर खुद को कभी माफ न कर पाते। यह सच सिद्ध हो गया कि मन में बैठा रावण आज की व्यवस्था में हावी है, परंतु मन में बैठे राम आज भी दशानन का वध करने में सक्षम हैं। अच्छाई और बुराई में आज भी धागे पर का फासला है। इस ओर गए तो राम और उस ओर गए तो रावण।
गरीब ड्राइवर देव सहाय ने दिल की सुनी और दिमाग के तर्क को नकार दिया। अपने संस्कार से सिद्ध किया कि किसी और के परिश्रम से अर्जित धन को हड़पने से धन नहीं आता। ईमानदारी ही जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकती है।